Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, A Way of Learning. प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहुम इस किताब के सबक नंबर 13 खलाई मुशाहिदा दूरबीन, इस सबक के सवालात व जवाबात किस तरह लिखेंगे इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए हम सबक नंबर 18 खलाई मुशाहिदा दूरबीन, इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। अलिफ, मरई शुआ की तौले मौज तकरीबन 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है। बे, GMRT का काम रेडियाई लहरों पर मुनहसर होता है। जीम, एक्स शुआ की एक दूरबीन को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इस साइंसदान का नाम दिया गया है। दाल, खलाई मुशाहिदे के लिए सबसे पहले दूरबीन का इस्तेमाल गैलीलियो नामी साइंसदान ने किया। है, भारत की सबसे बड़ी बसरी दूरबीन नैनीताल में वाक़ है। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप अलिफ, ग्रुप बे। ग्रुप अलिफ में अलिफ है एक्स शुआ, बे बसरी दूरबीन, जीम भारतीय रेडियाई दूरबीन, दाल मसनवी सैयारचा छोड़ना। ग्रुप बे है पहला GMRT, दूसरा इसरो, तीसरा हुबल, चौथा चंद्रा। ग्रुप अलिफ से ग्रुप बे की जोड़ियाँ लगाना है। जवाब है अलिफ का एक्स शुआ का चंद्रा। बे बसरी दूरबीन, बसरी दूरबीन की जोड़ी है हुबल। जीम भारतीय रेडियाई दूरबीन, इसकी जोड़ी है GMRT। दाल मसनवी सैयारा दागना, इसकी जोड़ी है इसरो। सवाल नंबर 3, सतह ज़मीन पर कायम बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें कौन सी हैं? इन रुकावटों को किस तरह दूर किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब इस तरह है। सतह ज़मीन पर कायम बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें: पहला, खला में मुख्तलिफ़ खलाई अजसाम से आने वाला मरई नूर और रेडियाई लहरें ज़मीनी फ़िज़ा से ज़मीनी सतह पर पहुँच सकते हैं। खला से फ़िज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुँचने के दौरान नूर फ़िज़ा में जज़्ब हो जाता है। इस तरह ज़मीन तक पहुँचने वाले नूर की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरा, फ़िज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती है, तो इससे गुज़र कर आने वाली मरई नूर की शुआ क़ायम नहीं रह सकती। इसके रास्ते में तब्दीली आती है और अक्स के मुक़ाम में तब्दीली आ जाती है। बसरी दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए पहला, बसरी दूरबीन 2 पहाड़ी इलाक़ों में लगाई जानी चाहिए। दूसरा, ज़मीन पर क़ायम की गई दूरबीनों की रुकावटें मुकम्मल तौर पर से दूर करने के लिए बसरी दूरबीनों को खला में क़ायम किया जा सकता है। इस तरह बसरी दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, मखर आयना, मुस्तवी आयना, मुहद्दिब आयना और अदसा इस्तेमाल करके किस किस्म की दूरबीन बनाना मुमकिन है? इसका खाका तैयार कीजिए। इस सवाल का जवाब इस तरह से है कि मखर आयना, मुस्तवी आयना, मुहद्दिब आयना और अदसा इस्तेमाल करके 2 तरीक़े के दूरबीन बना सकते हैं। पहला, न्यूटन तरीक़े पर मबनी दूरबीन और दूसरा कियासी ग्रीन तरीक़े पर मबनी दूरबीन। इन दोनों दूरबीन का खाका झेल में दिया गया है। सवाल नंबर 5, खाके का मुशाहिदा करके झेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, खाके में दिखाई हुई दूरबीन किस किस्म की है? जवाब है न्यूटन तरीक़े पर मबनी दूरबीन का खाका दिखाया गया है।
बे दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम बताइए। जवाब चश्मिया, मनाबे नूर, मखर आईना, मुसत्ता आईना, मनाबे नूर। इस तरह से दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम है। जीम दूरबीन कौन से किस्म के आईने पर मुनहसर है? इसका जवाब है दूरबीन मकर आईने पर मुनहसर है। दाल इस किस्म के आईने पर मुनहसर दूसरे तरीक़ेकार की दूरबीन का क्या नाम है? इसका जवाब है कियासी ग्रीन तरीक़े पर मबनी दूरबीन है। दिखाई हुई दूरबीन का तरीक़ेकार बयान कीजिए। इसका जवाब है इस किस्म की दूरबीन में मखर आईना इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मखर आईने से मुनक्किस शुआएँ एक मुहद्दिब अदसे आईने के ज़रिए दोबारा मखर आईने की जानिब मुनक्किस होती है, जो मखर अदसे की दरमियान में मौजूद सुराख से मखसूस चश्मिया अदसे से टकराती है। चश्मिया के ज़रिए हम दूसरी जानिब के अक्स को वाज़े देख सकते हैं। सवाल नंबर 6, ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, गैलीलियो की दूरबीन की साख्त वाज़े कीजिए। इस सवाल का जवाब है गैलीलियो की दूरबीन आम सादा दूरबीनों की मानिंद दो मुहद्दिब अदसों पर मबनी होती है, जिन्हें जस्मिया और चश्मिया कहते हैं। दोनों अदसों को एक धाती नली में इस तरह तरतीब से रखा जाता है कि इनके दरमियान का फासला कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बे, रेडियाई दूरबीन की साख्त वाज़े कीजिए। सवाल का जवाब है बहुत से क़लाई अजसाम से मरई शुआओं के अलावा रेडियाई लहरें भी निकलती हैं। इन लहरों को हम सादा आँख से देख नहीं सकते, इसलिए इन लहरों को हासिल करने के लिए मखसूस दूरबीनों का इस्तेमाल होता है। इनको रेडियाई दूरबीन कहते हैं। रेडियाई दूरबीन एक मखसूस शलजम नुमा शक्ल की डिश या ऐसी बहुत सी डिशों की कतार बनाई जाती है। बसरी दूरबीन की तरह कुर्रवी सतहों से रेडियाई लहरें मुनक्कस होती है और इस डिश के मरकज़ मासिका पर मरकूज़ की जाती है। वहाँ पर इन लहरों को हासिल कर सकने वाले आले काबिला रिसीवर रखे जाते हैं। आले से हासिल की गई मालूमात कंप्यूटर को फ़राहम की जाती है। कंप्यूटर इन मालूमात का तज्ज़िया करके रेडियाई लहरों के मनाबे की तरह खाका तैयार करता है। जीम है, बसरी दूरबीन वीरान और सुनसान पहाड़ी पर क्यों लगाई जाती है? वजाहत इस तरह से है खला से मरई नूर फ़िज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचता है। इस सफ़र के दौरान नूर फ़िज़ा में जज्ब होता है और हम तक पहुंचने वाली नूर की शिद्दत कम होती है। फ़िज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती है, तो इससे आने वाली मरई नूर की शुआ क़ायम नहीं रहने पाती। इतना ही नहीं, दिन में सूरज की रोशनी होने से आसमान का मुशाहिदा मुमकिन ही नहीं। बदली छाई हुई फ़िज़ा में रात के वक्त शहरों में खमखमों की रोशनी की वजह से भी आसमान के मुशाहिदे में रुकावट आती है। इन रुकावटों को कम करने के लिए बसरी दूरबीन गैर आबाद पहाड़ी इलाक़ों में लगाई जाती है। दाल, एक्स शुआई दूरबीन ज़मीन पर कारामद क्यों नहीं हो सकती? इस सवाल की वजाहत इस तरह से है कि एक्स शुआएँ कुछ रुकावटों की वजह से ज़मीन तक पहुँचने नहीं पाती है। ये रुकावटें हैं फ़िज़ा, दर्जे हरारत, फ़िज़ाई दबाव, बदली छाई हुई फ़िज़ा वगैरह। इसलिए एक्स शुआई दूरबीन ज़मीन पर कारामद नहीं हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।